तो वहां कथा में और कुछ नहीं मिला, कि मिला तो बहुत कुछ था पर करूं क्या, यहाँ से सुनी यहाँ से निकाल, और बची कुची थी तो जाते जाते सब चढ़ा दी। अब आते आते कुछ बचा तो है ही, कुछ रहा है, सबने स्नान कराया। पर शिव महापुराण कथिए, वेद व्यास जी महाराज ने शिव पुराण की रचना करते समय कहा, स्नान में और नहाने में अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, थोड़ा सा शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, पानी उंडेल लिया, पानी डाल लिया, इसको केवल नहाना कहा गया। पर हमारे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं तो उससे पहले कहते हैं स्नान कर कर आइए और फिर पूजन में बैठिए। स्नान का मतलब क्या है? स्नान का मतलब है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, और वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में क्यों दिया है? तो नारायण से पूछा गया कि ये रोम छिद्र क्यों प्रदान करें? तो नारायण ने कहा 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है महाराज। अब बोलो हैदराबाद वालों, तुम नहाए कि स्नान कर? अरे बोलो तो जम के, नहाए हो कि स्नान करा? इतने थे। कौरव और पांडवों की कथा आपने बहुत सुनी होगी, पर ईमानदारी से बोलना, भगवान भाग भाग कर द्रौपदी के पास क्यों जाते हैं? उसका संबंध क्या था? एक बार सत्यभामा जी के मन में आ गया। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, ए जी इधर आओ जरा। रुक्मणी जी बोली, हाँ बोल, क्या बात है? मेरे को आज समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी मेरी बहन है, अब द्रौपदी बहन है तो दौड़ दौड़ कर ये नारायण, दौड़ दौड़ कर ये कृष्ण इस द्रौपदी के घर क्यों जाता है? जाना है तो टाइम टाइम पर जाओ, बहनों के घर जाओ तो समय समय पर बना। पर ये दौड़ा हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, उसने बुलाया नहीं और दौड़ कर चले गया। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा। सत्यभामा जी बोली तो रुक्मणी जी बोली, क्यों फालतू की बात करती है? ये बहन भाई का संबंध है और ऐसा संबंध दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। पर ऐसा द्रौपदी के पास है क्या जो भगवान दौड़ कर जा रहे हैं, भाग भाग कर जा रहे हैं? ऐसा है क्या उनके पास? भगवान कृष्ण जान गए। आज भगवान तैयार होकर जा रहे थे तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, नाथ कहां जा रहे हो? भगवान बोले द्रौपदी के घर जा रहा है। अब तो वो राग लग गई। सत्यभामा जी ने तुरंत रुक्मणी को कोनी मार कर कहा, देख फिर चल दी। भगवान ने चलते चलते पूछ लिया, क्यों आप चल रही हो क्या? सत्यभामा जी तो तुरंत राजी हो गए। रुक्मणी जी से बोली, जी आज तो हाँ भरी थे, और ऐसे चलेंगे कि वह द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि ये ननन जीवन भर फिर भाई को नहीं बुलाएंगे, ये पक्का। तो चलो चलो। सत्यभामा और रुक्मणी दोनों चली। जैसे ही पहुंची, द्रौपदी बाल झाड़ रही थी, केश सवार रही थी। जब केश द्रौपदी सवार रही है तो भगवान ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी कहती है, भैया केश सवार के अभी आई दौड़ के। इतने में भगवान ने कहा, तू काय को सवार रही है? तेरी भाभी दो आई है तो ये केश सवार है, तू काय को चिंता करती है? सत्यभामा जाओ, द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और रुक्मणी तुम जाकर चोटी करना। सत्यभामा जी ने, रुक्मणी इसका अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी इसकी खोपड़िया का एक बाल तोड़ के रख दूंगी। तो रुक जा। और जैसी गई और जाते सत्यभामा जी ने जैसी तेल लगाना चालू करा, तेल लगाते लगाते एक केश को, एक बाल को सत्यभामा जी ने तोड़ा। जैसे तोड़ा तो तोड़ते से उस बाल में से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी ने दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा, उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा को समझ में नहीं आया। रुक्मणी से पूछा, जी आखिर क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक पे जितने बाल तोड़ती हो तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती, पर भगवान पीछे से आकर बोले, अरे सत्यभामा, तुम रुक्मणी से पूछ रही थी कि भगवान दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन का स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण ही नजर आता है। इसलिए दौड़कर सांवरिया इसके पास जाता है। इसको कहते हैं स्नान। तो शिव महापुराण सुनने के लिए बैठे हो तो पहले स्नान कर लो अच्छे से। स्नान ऐसे नहीं होगा। जब जब शिव महापुराण में भगवान का नाम आए, ताली की गर्जना करना है, मुख से भजन करना है।
भजन गाते गाते ताली क्यों बजाना है? क्योंकि जैसे ताली बजाओगे भजन गाते हुए तो शब्द टूटेंगे, टूटेंगे तो बिखरेंगे, बिखरेंगे तो ढेर हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में एक एक जाकर चिपक जाएंगे और एक ही दिन में तुम्हारा स्नान पूरा हो जाएगा महाराज। इसलिए भगवत नाम का जाप, स्मरण, साधारण सा प्रसंग नहीं है महाराज। शिव महापुराण